प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी चेतना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको द्वितीय पीयूसी हिंदी मॉडल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चन के सही उत्तर दूंगा। तो बच्चों आइए देखते हैं प्रश्न और उसके उत्तर। तो बच्चों पहला प्रश्न है, सुजान की गोद में सिर रखे इन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। इसका सही उत्तर है बैलों को सुजान की गोद में सिर रखे बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा था। अकथनीय माने आनंद, बहुत ही सुख। तो अगला प्रश्न है, इस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी। इसका सही उत्तर है मूसी नदी। प्रश्न संख्या 3, पानी के लिए जापानी भाषा में शब्द है, यानी जापानी भाषा में पानी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है बोलकर पूछा गया है। इसका सही उत्तर है मिजू। अगला प्रश्न है, दा साहब पात्र मन्नू भंडारी के इस उपन्यास से है। महाभोज इसका सही उत्तर है। तो प्रश्न संख्या 5, बेटी को सुंदर इसलिए दिखना है क्योंकि गहने कविता से यहाँ प्रश्न है बच्चों। इसका सही उत्तर है देखने वालों को आनंद मिले। अगला प्रश्न है, माखन का भोग ये लगाते हैं। इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। 7वां प्रश्न है, हर बात पर अपने मायके की तारीफ करती है। बेला। तो बच्चों यहाँ बेला हर समय अपने मायके की तारीफ करती है। 8वां प्रश्न है, मूलराज के मंझले बेटे का नाम है करमचंद। अगला प्रश्न है, सुजान भगत कहानी में प्रेमचंद का उद्देश्य है, यानी सुजान भगत कहानी के द्वारा प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है। इसका सही उत्तर है परिश्रम पर महत्व देना। अगला प्रश्न है, फिजी का प्रथम हिंदी उपन्यास है डौका पुराण। तो बच्चों आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, घर में किसका राज होता है? जो कमाता है घर में उसी का राज होता है। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है इंजीनियर्स डे। अगला प्रश्न है, अजमेर से पहले मन्नू के पिता निम्न स्थान में पर रहते थे, यानी इंदौर में। इसका सही उत्तर है इंदौर। शिनकानसेन का शाब्दिक अर्थ है क्या है? न्यू ट्रंक लाइन। 5वां प्रश्न है, कौन द्वार पर आकर चिल्लाने लगा? इसका सही उत्तर है भिक्षुक द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। नारा मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? इसका सही उत्तर है 55 फुट। राणा की हुंकार कहाँ सुनी जा सकती है? इसका सही उत्तर है राजस्थान में। गहने कविता में सोने के गहने तकलीफ देते हैं। इसका सही उत्तर है बेटी को। हंसी के मारे मर जाने की बात कौन कहती है? मंझली बहू। प्रश्न संख्या 10, दादाजी के अनुसार व्यक्ति किन गुणों से बड़ा होता है? इसका सही उत्तर है बुद्धि और योग्यता से। व्यक्ति इन गुणों से श्रेष्ठ बनता है, बुद्धि और योग्यता से। तो बच्चों आगे देखते हैं प्रश्न पत्र 3, भिक्षु के गांव का नाम है अमोला। प्रश्न संख्या 2, सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा। इस वाक्य को किसने कहा? इसका सही उत्तर है मन्नू के पिताजी ने कहा। विश्वेश्वरैया इसके बड़े पाबंद थे, समय के बड़े पाबंद थे विश्वेश्वरैया। नरिता एयरपोर्ट इस देश में है, जापान में है। जापान देश में नरिता एयरपोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो अगला प्रश्न है, गहने कविता के कवि है कुवेम्पु जी। गौतम बुद्ध की कांस्य प्रतिमा का वजन है 500 टन। भारत की धरती कविता के आधार पर कर्नाटक में इस महाकवि के दर्शन कर सकते हैं, पंपा। दादाजी के अनुसार उनका परिवार इस पेड़ के समान है, बरगद के पेड़ के समान है। पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम करती हैं डालियां। डालियां पेड़ की छाया को बढ़ाने का काम करती हैं। प्रश्न संख्या 10, नहीं मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे। इस वाक्य को किससे कहा? इस वाक्य को सुजान ने बुलाके से कहा।